जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं 2025 के सेट 3 के क्वेश्चनों को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंड और बहुविकल्पीय प्रश्नों को करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का क्या कहता है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, यहाँ पर बेटा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। फिर आगे क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ, इसकी एक लंबी PQ 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। अब यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि इस पर दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, PT और QT है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। TP की लंबाई हमें ज्ञात करना है, हमें TP की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये O मान लेंगे, यहाँ पर M मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वृत्त के केंद्र से ये जो है इस पर लंब खींचा गया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर PQ को ये OM क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि OM लंब है, OM लंब है किस पर बेटा, PQ पर। OM लंब है PQ पर, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, PM बराबर हाफ PQ के होगा, 1 या PQ/2 के। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पर PM बराबर हो जाएगा बेटा PQ/2। PQ की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 सेंटीमीटर ये हो गया आपका। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, OP बराबर OQ बराबर कितना दिया गया बेटा, OQ बराबर है 2.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, PQ बराबर दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। तो PM बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब यहां पर जब PM बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, OP लंब है किस पर, या पहले OT बराबर मान लो, माना OT बराबर कितना है x सेंटीमीटर है। O से T तक की दूरी कितनी है x सेंटीमीटर। अब यहां पर जो है पहले हम OM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, OM। तो समकोण त्रिभुज, पहले OMP में क्या है, OP² बराबर हो जाएगा बेटा OM² प्लस PM²। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर OM की वैल्यू निकालनी है। तो OM² बराबर हो जाएगा OP² माइनस PM² के। तो बेटा यहाँ से OM² बराबर हो जाएगा OP की वैल्यू कितनी है, OP बराबर है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस PM की वैल्यू कितनी आई है 2 का स्क्वायर। तो OM² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6.25 का 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, यानी 6.2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। 6.25 माइनस 2 दूना 4, घटा देंगे तो OM² बराबर 4 में से 2 घट तो 6 घट जाएगा, 2.25 आएगा। तो बेटा OM की वैल्यू आ जाएगी √2.25, अर्थात OM की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.5 सेंटीमीटर। तो OM बराबर कितना आ जाएगा
1.5 सेंटीमीटर। OT बराबर हमने माना है x, तो यहां से MT बराबर, इसलिए MT बराबर हो जाएगा बेटा क्या, MT बराबर OT माइनस OM, OT माइनस OM। तो OT की वैल्यू कितनी है, यहां पर OT की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, x है, x माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ये MT की वैल्यू हो गई। अब हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज। यहां पर पहले OP, चूंकि OP लंब है किस पर, OP लंब है, OP लंब है PT पर, PT पर है ना, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो बेटा यहां पर OP लंब है किस पर, PT पर, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPT में, त्रिभुज OPT में। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो है ये OT लंब हो जाएगा, तो OT स्क्वायर, तो सॉरी OT कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर के होगा। अब यहां से अगर हम PT स्क्वायर की वैल्यू निकालें बेटा, तो OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर होगा। अब PT स्क्वायर बराबर हो जाएगा OT की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा PT स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 6.25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहां पर लेंगे समकोण त्रिभुज PMT में, समकोण त्रिभुज PMT में। अब समकोण त्रिभुज PMT लेंगे तो बेटा यहां पर PT स्क्वायर बराबर कितने को होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर PT स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, PT स्क्वायर बराबर PM की वैल्यू कितनी है बेटा, PM का मान अभी हमने निकाला 2 का स्क्वायर प्लस MT की वैल्यू कितनी है x माइनस 1.5, x माइनस 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पर या PT स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 दूना 4 प्लस x माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 4 होगा, समीकरण ये 2 मान लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब बेटा यहां पर दोनों की तुलना कर लो, तो ये PT स्क्वायर बराबर है, ये भी PT स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 6.25 बराबर कितने के हो जाएगा 4 प्लस x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व कर देंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 6.25 बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 1.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा बेटा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6.25 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 15 का स्क्वायर 225 2.25 माइनस 15 दूना 30 यानी 3x हो जाएगा। ये माइनस का 3x इधर आया प्लस का 3x, ये 4 उधर जाएगा, तो 4 प्लस 2.5 प्लस 6.25, तो ये हो जाएगा बेटा 6 2 8.5 8 4 12.5, 3x बराबर 12.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12.5 बट्टे 3, ये x की वैल्यू है। x बराबर कितना आएगा बेटा 12.5 बट्टे 3। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 2 में रख दो या 1 में ही रखो, समीकरण 1 में रखना ज्यादा आसान है। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 में PT स्क्वायर बराबर कितना है x स्क्वायर यानी 12.5 बटे 3 का स्क्वायर, या इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर 25 में और 5 छक्का 30 25/6, ये कितना आएगा 25/6, ये 25/6 का स्क्वायर करो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.25 का स्क्वायर, 25 है केवल, इसमें जो है हम दशमलव हटा देंगे
2 जीरो लगा देंगे, 25 25 में 625 और 25 चौका 100, 25/4 हो गया, 25 में 625 बटे 6 छंग 36 माइनस 25/4 हो जाएगा। तो 36 और 4 का लासा कितना आएगा बेटा? 36 आएगा। अब यहाँ पर 625 माइनस यहाँ पर 4 से 9 आएगा, 25 9 225 हो गया। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 0 और 400 बटे 36, 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 से काटेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पीटी स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? 100/9। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर √100/9, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 10/3 सेंटीमीटर। यही आपकी पीटी की वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं समझाने की। OP बराबर OQ, OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं है कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है। OM लंब है किस पर? बेटा यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए PM क्या होगा बेटा? ये PM PQ का आधा होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर PQ वैल्यू 4 है, 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? PM की वैल्यू। माना OT बराबर X, O से T तक की दूरी कितनी मान लिया हमने बेटा? X मान लिया। समकोण त्रिभुज, अब OMP लेंगे। OMP ले रहे हैं तो इसमें OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से OM स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, यहाँ पर OM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो OM इधर ले आएंगे। ठीक है, OM समझ लो अपनी जगह पर, ये इधर आएगा, तो OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। तो OP की वैल्यू कितनी है? 2.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस PM की वैल्यू 2 निकाला अभी हमने, तो 6.25 का स्क्वायर 625, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 6.25 माइनस 2 दूना 4, घटा देंगे 4, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2.25। OM बराबर √2.25, ये है 1.5 का वर्ग, तो 1.5 सेंटीमीटर OM की वैल्यू आ गई। अब MT निकालेंगे बेटा। MT क्या हो जाएगा? OT माइनस MT, OT माइनस OM। तो OT की वैल्यू कितनी है? X, OM की वैल्यू 1.5। अब चूंकि OP लंब होगा किस पर? OP लंब होगा PT पर। क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समकोण त्रिभुज OPT लेंगे, OPT में अब क्या करना है? OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा हमें PT स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो PT स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा। OT की वैल्यू X है, X का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर PT स्क्वायर बराबर X स्क्वायर माइनस 6.25, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज PMT लेंगे। PMT में PT स्क्वायर बराबर हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर के। तो यहाँ पर PT स्क्वायर बराबर PM की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस X माइनस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। PT स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, X माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, दोनों PT स्क्वायर के बराबर है, इसलिए X स्क्वायर माइनस 6.25 किसके बराबर होगा? 4 प्लस X माइनस 1.5 के होल स्क्वायर के। तो X स्क्वायर से X स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले इसको तोड़ेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 6.25 बराबर 4 प्लस यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर 2.5 आ जाएगा, माइनस 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 3x बचेगा। ये माइनस का 3x इधर आएगा, प्लस का 3x बराबर 4 प्लस 2.25 ये है, माइनस का ये इधर जाएगा, प्लस का 6.25 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ पर 12.5, 3x बराबर 12.5, यह x बराबर 12.5 बटे 3 आएगा, दशमलव हटा देंगे बेटा, तो ये 30 हो जाएगा। 25 से 5 से काट देंगे, 25 पंचे 125 होता है, 5 से 5 का 30, 25 बटे 6, ये आ गया आपका x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहाँ है? ये है, तो PT स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस, यानी PT की वैल्यू कितनी आई बेटा? x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 25 बटे 6 का स्क्वायर माइनस 6.25,
अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 625 बटे 100। 25 से काटेंगे, 25 25 में 625 और 25 चौका 100, 25 बटे 4। अब यहाँ पर बेटा 36 और 25 बटा 4 आ गया, 36 और 4 का लासा 36 आएगा। अब यहाँ पर 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 1 625 का 625, 4 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, 9 25 9 या 225, 625 में 225 घटाएंगे 400 बटे 36, 25 से काट देंगे, ओ सॉरी 4 से काट रहे हैं, 4 9 36, 4 से काटेंगे 100, 100 बटा 9, ये पीटी स्क्वायर आ गया, तो पीटी की वैल्यू अंडर रूट 100 बटा 9 हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल 10 बटे 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको हम समझाएं और बेहतर ढंग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब खंड खा पर बढ़ते हैं। खंड खा दिया गया बेटा, क्या दिया गया है, चित्र में डी समांतर AC और DF समांतर है AE के, तो हमें क्या सिद्ध करना है, BF अपान FE बराबर BE अपान EC के। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक त्रिभुज बना हुआ है बेटा, समझेंगे, ये ABC एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें एक बिंदु यहाँ पर F है, यहाँ पर E है, यहाँ से ये लाया गया है और यहाँ पर DF, DF समांतर है किसके, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, चलो AE के लगभग समांतर है AE, यस AE, DF समांतर है किसके, AE के, और बेटा क्या दिया गया है, DE समांतर है AC के, DE समांतर है किसके, AC के। अब इसको AC के समांतर बनाना पड़ेगा, ठीक, ये DE समांतर है AC, भाई AC के समांतर DE हमें बनाना है। चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन हमें चित्र बनाना है, समझाने के लिए आपको बेहतर ढंग से, ये C है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर DF समांतर है AE के और DE समांतर है AC के, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है, त्रिभुज या चित्र में, जो इसमें क्वेश्चन में है वही लिख देंगे, DE समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के, और क्या है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, BF अपान FE, BF अपान FE बराबर किसके सिद्ध करना है, BE अपान EC के, BE अपान EC के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा सबसे पहले समझो, इधर BF अपान FE, BF अपान FE बराबर किसके दिखाना है, BE अपान EC के, BE अपान EC के। तो सबसे पहले बेटा हम त्रिभुज ABE लेंगे, है ना, उत्पत्ति यहाँ पर जो है यह हल डाल सकते हो आप। देखो यहाँ पर त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में कौन सा ले रहे हैं, ABE में DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में क्या हो, कोई एक भुजा अन्य भुजा के, तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, BD अपान DA,
इसलिए बी डी अपान डी ए बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ अपान एफ ई के होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये कहाँ से आया बेटा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान एफ ई के हो गया। अब हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है बेटा, यहां पर क्या दिया गया है, डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है किसके, एसी के। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, बीडी अपान डीए, ये त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें बीडी अपान डीए बराबर हो जाएगा बीई अपान ईसी के, बीडी अपान डीए बराबर होगा किसके बेटा, बीई अपान ईसी के, बीई अपान ईसी के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब बेटा यहां पर समीकरण 1 व 2 से अगर हम तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर लें तो यहां पर बी डी अपान डी ए दोनों में वहनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी एफ अपान एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, बीई अपान ईसी के, ठीक है। इतना हमें सिद्ध करना था, बी एफ अपान एफ ई बराबर बी अपान ईसी के। फिर से समझते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी ई लेंगे, पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ई लेंगे, ए बी ई में डी डी एफ समांतर है ए ई के, तो यहाँ पर बेटा ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर समान, ये भुजा क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को बीई और बीडी को बीए को समान अनुपात में डिवाइड करेगी, अर्थात बीडी अपान डीए बराबर किसके होगा, बीएफ अपान एफई के होगा। तो बीडी अपान डीए बराबर बीएफ अपान एफई के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थेल्स की प्रमेय से। अब इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है ए बी सी लेंगे, इसमें डी ई समांतर दिया गया है ए सी के, तो डी समांतर ए सी के है, तो बी डी अपान डी ए किसके बराबर होगा, बी अपान ई सी के बराबर होगा। तो बी डी अपान डी ए बराबर बी अपान ई सी के, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे बेटा, तो ये दोनों में वहनिष्ठ है, तो बी एफ अपान एफ ई बराबर किसके हो जाएगा, बी अपान ई सी के हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा, गा एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल 81 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, उसका प्रथम पद व सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मान लेंगे बेटा, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, सार्वांतर डी है। अब पहली शर्तानुसार क्या दिया गया बेटा, यहां पर कह रहा है कि पहली शर्तानुसार एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है, S9 बराबर कितने के दिया गया बेटा, 81 के। S9 का मतलब 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल Sn बराबर किसके होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के होता है। n पदों का योगफल बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो S9 किसके बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 9, तो 9/2 2a प्लस, क्योंकि प्रथम पद हमने a माना है, सार्वांतर d माना है, तो 2a प्लस 9-1, n की वैल्यू कितनी है 9 है, n-1 यानी 9-1 इंटू डी बराबर 81 के हो जाएगा बेटा। 9 से काटेंगे 9 9 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 2a प्लस 8d बराबर कितने के हो जाएगा 9 के, 2 कॉमन ले लो इसमें 2/2, तो a प्लस 4d बराबर कितने के हो जाएगा 9 के, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस 4d बराबर 9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी शर्तानुसार क्या दिया गया है, दूसरी शर्त क्या दी गई है कि 17 पदों के योगफल 289 है, अर्थात बेटा S17 कितना है 289 के है। तो S17 का मतलब क्या हुआ, 17/2 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी बराबर कितने के है 289 के है।
अब यहाँ पर 17 से काटेंगे, 17 17 में 289। बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d, और यहाँ पर 1/2 बराबर कितने के हैं 17 के हैं। ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे इसमें। बेटा जब दो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, और यहाँ पर a प्लस 8d हो जाएगा, बराबर कितने के आ गया a प्लस 8d बराबर 17 के आ गया। अब यहाँ पर a प्लस 8d बराबर हो गया बेटा 17 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 को घटा दूं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दो, a प्लस 4d बराबर कितने के बेटा 9 के हैं, और क्या दिया गया है a प्लस 8d बराबर कितने के हैं 17 के हैं। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा 9 8 17, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d का मान कहाँ रख दूं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है a प्लस 4d बराबर 9 है, a प्लस 4d, d की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2 बराबर 9 के, तो a की वैल्यू 9 माइनस 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 उधर गया माइनस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और d की वैल्यू 2, यही हमें फाइंड करना था, a और d का मान निकालना था। ठीक है, फिर से समझते हैं, मान लेंगे माना ए बी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। पहली कंडीशन क्या दी गई है बेटा 9 पदों का योगफल। ठीक है, S9 कितना है 81 के हैं, तो S9 बराबर 81 के है, तो 9 पदों का योगफल का फार्मूला भाई n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो 9/2, 2a, एक का हमने जो प्रथम पद a ही माना है, तो 2a प्लस 9 यानी n की वैल्यू कितनी है 9 -1 इंटू d बराबर 81 के हो गया। 9 से काटेंगे 9 9 81 हो गया। यहाँ पर बेटा 2a प्लस 9 में से 1 घटा 8d बराबर 9 के, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर 9 के हो जाएगा, तो a प्लस 4d बराबर 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरी शर्त अनुसार 17 पदों का योगफल 289 है, बेटा 17 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 17/2, 2a प्लस 17 -1 इंटू d बराबर 289, 17 से काटेंगे 17 17 में 289, 2a प्लस 16d बराबर 17, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा बेटा 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर 17 के हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे, a से a कट जाएगा बेटा, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस के 8 में प्लस का 4 गया, कितना बचेगा बेटा माइनस का 4d बचेगा, और यहाँ पर -17 में 9 गया, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, d की वैल्यू हो गई 2, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 9 है, 4 दूना 8, 8 उधर जाएगा, माइनस का 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, a बराबर 1 आ गया, और d बराबर आ गया बेटा 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद बेटा दिया गया है द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, खंडघा में दिया गया है ना, द्विघात बहुपद यानी fx बराबर कितना दिया गया बेटा x² - 5 के है, कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। fx बराबर x² - 5 के है, तो यहाँ पर fx बराबर x² - √5 का स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं बेटा a² - b² बराबर क्या हो जाएगा x - √5, a² - b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी यानी x प्लस √5 और x माइनस √5 हो जाएगा। अब बेटा यहां पर समझेंगे, ये x प्लस √5 x माइनस √5 ये fx का मान हो गया। अब दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे यदि क्या हो fx की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब fx का मान है कितना x प्लस √5 और x माइनस √5 बराबर कितने के हैं 0 के। यदि x प्लस √5 बराबर हो बेटा 0 के,
तो यहाँ पर x की वैल्यू -√5 आ जाएगी। फिर यदि x प्लस √5 x -√5 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस का √5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, प्लस का √5 और x की वैल्यू आई -√5। ठीक है, तो अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या होंगे, -√5 व √5 होंगे, प्लस √5 व -√5 होंगे। ठीक है, ये बहुपद के शून्यक हो गए। अब बेटा क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की ज्ञान करनी है, जांच करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर, दोनों को जोड़ दो, शून्य क्या क्या है, -√5 और प्लस √5, दोनों को जोड़ देंगे तो शून्यकों का योगफल 0 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो है शून्यकों का योगफल 0 को हम क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक, भाई यहाँ पर जो है x तो है नहीं, तो यहाँ पर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² -0x है ना, या प्लस 0x -5। ठीक है, तो x का भाई यहाँ पर जो है क्या, x का गुणांक 0 क्या है, x का गुणांक, और बट्टे में क्या लाना है, बटे में बेटा यहाँ पर जो है आप कुछ भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो बटे यहाँ पर x² का गुणांक, यही हमें जो है लाना होता है शून्यकों के योगफल में। शून्यकों के योगफल में क्या लाना है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक लाना होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या लाना है, अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर शून्य क्या है, -√5 गुणे प्लस √5, तो ये कितना आ जाएगा, -5 बट्टे में 1 ले सकते हैं, -5 किसका गुणांक है, अचर पद का गुणांक है, अचर पद का गुणांक बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में 1 किसका गुणांक है, x² का गुणांक। ठीक है, यही शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा। दो के अंगा में क्या दे रखा है बेटा, सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर दिखाना है हमें। यहाँ पर क्या दिखाना है, माध्य निकालना है हमें, साक्षरता दर और नगरों की संख्या ये हमें दिया गया है। अब बेटा यहां पर समझो साक्षरता दर कितनी है, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और नगरों की संख्या यहाँ पर जो है ये f मान लो, f कितना दिया गया है, 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, 3। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे हम, मध्यमान हमने बताया था इन दोनों का योग बटे 2 होता है, 5, 5, 10 और 5, 4, 9, 1, 10। ठीक है, 55, 45, 100, 100 का आधा हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर मध्यमान कितना आ गया, 50, 10, 10 बढ़ाते चले जाओ, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटा, मध्यमान आ गया। ठीक है, मध्यमान क्या होगा, 50, 60, 70, 80 और 90। अब इसके बाद हम बीचों बीच में जो है उसको ए मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। अब क्या निकालेंगे बेटा, डी विचलन डी निकालेंगे। विचलन डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है घटा दो, 70 घटाएंगे 50 में, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, 0 बचेगा, फिर 10, 20,
फिर बेटा u निकाल लो, u बराबर d अपान h। फिर कितने से डिवाइड करना है इसको, 10 से, क्योंकि h बराबर है 10, डिफरेंट जितना होता है वही उसका h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। फिर क्या निकाल लो बेटा, FU निकालो। ठीक है, FU बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 दूना -6 हो गया, फिर 10 एकम -10 हो गया, फिर 11 जीरो 0 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है बेटा, ये विधि आसान होती है, थोड़ा सा जो है लंबा भले लगता है लेकिन आसान होता है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लो। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना, 10 3 13, 13 10, 23 23 1 24, 24 8, 32 32 3 35। ठीक है, 8 3 11, 11 1 12, 12 और 12 3 15 के 5 हाथ सिलाए, 1 1 2 1 3 35। सिग्मा एफ बराबर 35 आ गया। 6 से 6 ये हट गया, -10 में 8 गया, -2। सिग्मा एफ यू बराबर कितने के आ गया बेटा, -2 के आ गया। अब यहाँ पर इसलिए हमें क्या निकालना है, माध्य साक्षरता दर। इसलिए माध्य साक्षरता दर बराबर, माध्य बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 35, प्लस सिग्मा एफ यू -2 है, बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 35 गुणे में 10। अब 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा बेटा, 35 माइनस 2 दूना 4 बटे 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 35 माइनस 7 पचे 35.5, 7 पचे 35, 35 कितना बचा 5, और 7 सत्ता 49। ठीक है, 7 सत्ता 49, 0.7 घटा दो 35 में, 35 में कितना घटाना है, 0.57 घटा देंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर 34.43। ठीक है, यही क्या आ जाएगा बेटा, मध्यमान। थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर जो है 70 है। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 70, तो 70 माइनस 0.57, तो 70 में 0.57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 70 में 0.75 घटा दो, तो सॉरी 57 घटाना है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 69.43, 69.43, है ना। अब यहाँ पर माध्य साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, ये है ना, किस में है, प्रतिशत में है, तो यहाँ पर जो है 49.43% आएगा। फिर से ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, 45 से 55 क्या दिया गया है, साक्षरता दर है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 50 आएगा, फिर 10-10 बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि डिफरेंट है, 10-10 का है, 10-10 बढ़ाते जाएंगे, 50 10 60 10 70 10 80 10 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नगरों की संख्या ये दी ही गई है। अब यहाँ पर बेटा डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए हमने 70 माना है। ठीक है, 50 में से 70 घटा देंगे, -20, फिर -10, फिर 0 10 20। ठीक है, अब 10 से भाग देंगे तो u निकल आएगा, u बराबर d अपान h, -2 भाई 10 से डिवाइड किया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 1 2। अब fu निकालेंगे, -6 -10 0 8 6। ठीक है, ये fu आ गया। अब सिग्मा fu निकालेंगे, 8 6 14, 14 में 16 गया, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर टोटल जोड़ा 35 आ गया। माध्य साक्षरता दर a प्लस सिग्मा fu अपान सिग्मा f इंटू एच। ए की वैल्यू है बेटा 70, 70 प्लस -2 बटे 35 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 7 बटे 70 माइनस 4 बटा 7, 7 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 0.57 आएगा, 70 में 0.57 घटा 69.43 आ जाएगा।
यही क्या हो गया, माध्य साक्षरता दर हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक, इसके पहले वाले में बहुलक और माध्यक का हमने क्वेश्चन करा दिया था। आयु, ठीक, और रोगियों की संख्या ये दी गई है। ठीक है बेटा, अब यहां पर दिया गया है क्या, आयु दी गई है 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, एक तितली आ गई है यहाँ पर 6, 11, 21, 23, 14, 5। बेटा ये हमें क्या दिया गया है, रोगियों की संख्या, ये आयु दी गई है। ठीक है, आयु 5 से 15, 15 से 25। सबसे पहले हमें बहुलक निकालना है बेटा। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद देखना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है बेटा, 23 है। लिखेंगे, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है बेटा, 23 है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं बेटा, F1, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर L कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, चौथे पर है ना। ठीक, तो L बराबर हो जाएगा बेटा 35। फिर यहाँ पर F1 बराबर है 23, F0 बराबर है 21। ठीक, और F1 बराबर है बेटा कितना, F2 14 है। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बराबर होता है बेटा L प्लस N बाई L प्लस कितना हो जाएगा, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला है आपका। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसी फार्मूले में रख देंगे बेटा। तो बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, बहुलक L की वैल्यू कितनी है बेटा, 35 प्लस F1 की वैल्यू है आपकी कितनी, 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 बटे में 2 गुणे 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21 माइनस कितना हो जाएगा 14 इंटू में H। कितना अंतर है, 5 से 15 में 10 का अंतर है, तो इंटू में 10 हो जाएगा। तो 35 प्लस 23 में से 21 घटा देंगे, 2 बचेगा, 23 दूना 46 और 46 में 4 1 5 2 1 3, 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ पर 16 में 6 1 1 11 बचेगा गुणे 10। ठीक है, तो 10 दूना 20 बटे 11, 35 प्लस 20 बटे 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस 11 एकम 11, फिर बचेगा कितना बेटा, 9 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 11 एकम 11, मतलब 35 1 36.81। ठीक है, ये इसका बहुलक होगा।
36.81। ठीक है, लगभग ये आपका बहुलक हो गया। फिर से समझ लेते हैं बहुलक में। बेटा यहाँ पर आयु दी गई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दी गई है। सबसे पहले बहुलक ने ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता वाला पद देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है बेटा 23 है। तो ये 23 को F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, इसके जस्ट नीचे वाले को F2 मानते हैं। तो L बराबर आपका है 35, F1 है आपका 23, F0 है 21, F2 है 14। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है बेटा 35, F1 की वैल्यू है 23, F0 की वैल्यू 21, 2F1 2 गुणे 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 की वैल्यू 14। अब यहाँ पर 23 में से 21 घटा देंगे 2, 23 गुना 46, 46 में से 21 और 14 35 घटा देंगे 11 आएगा। 10 गुना 20 बटे 11, 35 प्लस 20 बटे 11, 11 से डिवाइड किया लगभग ना फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 36 दशमलव कितना आ जाएगा 8। तो आपका क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा। बेटा अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यक भी ज्ञात कीजिए। बहुलक हम निकाल चुके हैं, अब चलते हैं किस पर, माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। पहले 6, 6 11, 11 6 17, 17 और 21, 7 1 8 और 2 1 3 38, 7 1 8, 2 1 3 38 और 23, 8 3 11 और 2 3 5 1 6 और 14 कितना हो जाएगा 4 1 5 और 4 1 5 और 6 1 7 75। ठीक है, और 75 5 80। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ये हो गया क्या आपका संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर 6 11 17 17 7 1 8 2 1 3 38 38 और 23 8 3 11 और 3 2 5 1 6 और 1 4 1 5 और 6 1 7। ठीक है, 75 5 80। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80। इसलिए हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर होता है बेटा यहाँ पर 80 बटे दोवें पद का मान, जो कि सम है। सम के लिए क्या होता है 80 बटे दोवें पद का मान प्लस 80 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अब यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ये 40वें पद का मान प्लस 41वें पद का मान पूरे का बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो 40वें पद का मान और 41वें पद का मान बटे 2। अब देखो बेटा 40वां और 38 तक यहाँ है, फिर उसके बाद ये यहाँ 61 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 40वां व 41वां पद 61 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। फिर लिखेंगे चूंकि 40वां व 41वां पद 61 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। जब इसके अंतर्गत आता है बेटा तो इसके ऊपर वाला ये हो गया CF, ये हो गया F और ये हो गया L। तो L बराबर कितने के हो जाएगा 23 के, L बराबर 35 के, L बराबर 35 के, F बराबर 23 के और CF बराबर आपका हो जाएगा बेटा, CF की वैल्यू है 38। इसलिए माध्यक बराबर होगा, माध्यक का फार्मूला क्या होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू में H। अब मान रख देंगे, L की वैल्यू कितनी है 35 है, प्लस n/2 यानी 80 बटे 2 माइनस CF 23 और कितना हो जाएगा बटे F की वैल्यू कितनी है 23 और गुणे में 10। तो बेटा यहाँ पर ये 40, अब 40 में 23 घटा दो
ठीक है। 40 में सॉरी सी एफ बराबर है 38 के। सी एफ कितना है 38 से है, तो 40 में से 38 घटा देंगे, 35 प्लस 2 गुणे 10 बटे में 23। अब यहाँ पर 35 प्लस अब 20 को डिवाइड करना है 23 से, कितनी बार, लगभग 8 बार जाएगा। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बटेगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 तिक 24 और 8 दूना 16, 2 18, 184 बचेगा 16, 160 आ गया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 138 बचेगा कितना, 10, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना, 5, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, 220 लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.869, या इसको हम 35.87 लगभग मान सकते हैं। ठीक है, तो 35.87 क्या आएगा, आपका माध्यक आएगा। फिर से देखते हैं बेटा, यहाँ पर रोगियों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर ये बारंबारता है, समझ लो। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो यहाँ पर 6 में 11 जुड़ा 17, में 21 जुड़ा 38, में 23 जुड़ा 61, में 14 जुड़ा 75, 75 में 5 जुड़ा 80। n की वैल्यू 80 आई, जो कि सम है बेटा, तो माध्यक हो जाएगा 80/2 पद का मान प्लस 80/2 प्लस 91 पद का मान, यानी 80 का आधा कितना हुआ बेटा, 40वें पद का मान प्लस 41वें पद का मान पूरे का बटे 2। अब 40वां हुआ, 41वां पद 61 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, इसलिए एल की वैल्यू 35, एफ बराबर 23 और सी एफ बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है, सी एफ क्या मानते हैं, जिसके अंतर्गत आता है उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके सामने वाला, यहाँ पर बारंबारता में एफ मानते हैं, और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया गया उसमें जो छोटा वाला होता है उसको एल मानते हैं। माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एफ अपान एफ इंटू एच। एल की वैल्यू है 35 प्लस एन बाई 2 यानी 80/2, 2 से काट देंगे, 40 माइनस 38/23 इंटू में 10 हो जाएगा, 40 में से 38 गया 2 गुणे 10/23 हो गया, 10 दूना 20/23, 20 को 23 से डिवाइड किया 0.869 आएगा, लगभग 35.87 आपका माध्यक आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके सभी पार्ट खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने बनी संख्या का योग। मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है। क्या मानेंगे बेटा, माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। थोड़ा सा बेटा इंक डाल दें। क्या माना है बेटा, माना 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी बेटा, संख्या आपकी होगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी 10x प्लस y आपकी संख्या आ जाएगी। जब संख्या 10x प्लस y आ गई तो पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, पहली कंडीशन क्या दे रखा है कि 1-2 अंकों की संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। 2 अंकों की संख्या कितनी है 10x प्लस y, और इसको पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। इसका योग कितना है बेटा 88 है। 10 कितना हो गया 11x प्लस
11y बराबर कितने के हो जाएगा 88 के। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितने के हो गया 88 के। 11 अट्ठे 88 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि तथा संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यानी x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर समझो क्या दे रखा है, संख्या के अंकों का अंतर 4 है। अब यहाँ पर इकाई का अंक है कितना x, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। हो सकता है दहाई का अंक बड़ा हो, जब दहाई का अंक बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर 4 होगा, जब इकाई का अंक बड़ा होगा तो y माइनस x बराबर 4। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब अगले सेट में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करना है बेटा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितने के हैं 8 के हैं, और x माइनस वाई बराबर है कितने के 4 के। यहाँ पर y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8 4 12, 2 6 12, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 के है, 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8 के, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8 माइनस 6। y की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 6 घटा देंगे 4, 8 में से 6 घटा 2, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई अर्थात 10 गुणे x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू 6 प्लस 2 हो जाएगी 60, तो 62 संख्या आ जाएगी। ठीक है, संख्या कितनी आ जाएगी 62। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटा देंगे, जोड़ेंगे। 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 8 के, और यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर कितने के हो जाएगा बेटा, y माइनस एक्स बराबर 4 के। यहाँ पर अब x से x कट गया, 2y बराबर 8 4 12 हो जाएगा, 2 6 12, y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, कितना है x प्लस वाई बराबर कितने के है 8 के है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है 6 बराबर कितने के हो जाएगा 8 के, तो x की वैल्यू 8 माइनस 6 अर्थात x की वैल्यू 2 आ गई। इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुणे 2 प्लस 6 अर्थात 10 2 दूना 20 प्लस 6, संख्या आ गई आपकी 26। ठीक है, फिर से समझते हैं बेटा, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक हमने y मान लिया, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। पहली शर्त अनुसार 10x प्लस वाई, तो 2 अंकों की एक संख्या तथा उसको पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 88 है। तो यहाँ पर 10 में एक जुड़ा 11x 11y बराबर 88 के, 11 से काट देंगे 11 8 88, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त अनुसार क्या दे रखा है, संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितने के है 4 के है, तो y माइनस एक्स बराबर, और यहाँ पर ये कब होगा, जब दहाई का अंक बड़ा होगा और इकाई का अंक छोटा होगा, और y माइनस एक्स बराबर 4 कब होगा, जब इकाई का अंक बड़ा होगा और दहाई का अंक छोटा होगा, तब होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर y से y कट जाएगा बेटा, 2x बराबर 12 के, 2 6 12, x की वैल्यू 6 आ गई, और y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 6 यानी 2 आ जाएगी। संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई अर्थात 10 छक्का 60 प्लस 2 62 आ जाएगी। समीकरण 1 व 3 को हटाएंगे, जोड़ेंगे तो x से x कटेगा, 2y बराबर हो जाएगा 12 के, तो y की वैल्यू आ गई 6। संख्या y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 6 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 6 यानी x की वैल्यू आ जाएगी। तो संख्या 10 गुणे 2 प्लस 6 अर्थात 20 6 26 संख्या आ जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी के अथवा में, तीसरे का अथवा।
तीसरे के अथवा में क्या दिया गया बेटा, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। तो मान लेंगे, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है बेटा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है लंबाई। अब क्या कह रहा है बेटा, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या दिया गया, मैदान का क्षेत्रफल या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया बेटा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है। अब यहां पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 810। लंबाई कितनी है, 2x + 9। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x बराबर 810। अब यहाँ पर 2x² + 9x - 810 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। घटाने पर कितना लाना है बेटा, 9। 9 9 81 और गुणे 10 गुणे 2, ठीक है। तो 9 दूना 18, 54 घटाने पर 9 लाना है, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और गुणे 5 दूना 10 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 15, 15 3 45, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 दूना 36, 36 और 45, 45 में 36 घटा देंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 2x² प्लस के 45x में माइनस का 36x घटा देंगे -810 बराबर 0 के हो जाएगा। फैक्टर करो इसका, फैक्टर यहाँ पर जो है, अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x 2x + 45 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का कितना कॉमन है, क्या कॉमन ले लेंगे, 18 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -18 कॉमन लेंगे, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 18 95, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, 45 आएगा बराबर 0 के। तो 2x + 45 और कितना आया बेटा, x - 18 बराबर 0 के। यदि 2x + 45 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -45/2, जो कि असंभव होगा, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई है ना ऋणात्मक नहीं होती है और बट्टे में भी नहीं आएगा, तो लंबाई ये नहीं हो सकती है और चौड़ाई ये नहीं हो सकती है। तो यदि यहाँ पर x - 18 बराबर 0 के हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 18, इसलिए चौड़ाई बराबर हो जाएगी बेटा 18 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 2 × 18 + 9, तो 18 दूना 36 + 9 यानी 45 मीटर आपकी क्या आ जाएगी लंबाई, और चौड़ाई आएगी 18, ठीक है। फिर से समझते हैं, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x + 2 गुने से 9 अधिक है, तो लंबाई 2x + 9 हो जाएगी। प्रश्नानुसार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 810 वर्ग मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 810 हो जाएगा। लंबाई कितनी है बेटा, 2x + 9 और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 810। दो अब यहाँ पर गुणा करेंगे x का, तो 2x² + 9x माइनस ये प्लस का इधर आएगा -810। फैक्टर करेंगे इसका, 9 और 45 और 36 में टूटेगा ये, ठीक है। 45 में 36 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x 2x + 45 -18 कॉमन लेंगे, 2x + 45। यदि 2x + 45 बराबर 0 के हो तो x बराबर -45/2, जो कि संभव नहीं है। यदि x - 18 बराबर 0 के तो x बराबर 18 आ जाएगा। चौड़ाई कितनी आ गई बेटा, 18 मीटर, लंबाई 2 × 18 + 9, 18 दूना 36 + 9 यानी 45 मीटर आपकी क्या आ जाएगी बेटा, लंबाई आ जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्या दिया गया? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। बेटा यहाँ पर जो है ये एक मीनार है, एक मीनार की छाया 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब सूर्य का उन्नतांश घटकर 60 से 30 हो जाता है। पहले उन्नयन कोण कितना था जमीन पर? 30 अंश था, ओ सॉरी 60 अंश। अब यहाँ पर जो है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? 30। छाया इसकी कितनी बढ़ जाती है बेटा? 30 मीटर अधिक हो जाती है। छाया पहले से 30 मीटर क्या हो गई? अधिक हो गई। तो उन्नतांश यानी उन्नयन कोण अब ये घटकर 60 से 30 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 से 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 बराबर 1.732 रखना है। बेटा यहां से यहां तक ये हो गया x, ऊंचाई हो जाएगी आपकी h मीटर। ठीक है, यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, यही तो कह रहा है। यहाँ पर एक मीनार है, मीनार की छाया की परछाई 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। भाई पहले यहाँ x मीटर की दूरी पर जो है x मीटर परछाई बन रही थी, अब 30 मीटर अधिक लंबी हो गई। तो उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। ठीक है, ये दिया गया। तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? AB बराबर कितना है बेटा? h मीटर। AB बराबर h मीटर मान लेंगे। और तथा यहाँ पर मीनार की छाया की लंबाई यानी AC, मीनार की प्रारंभ में मीनार की छाया की लंबाई, प्रारंभ में कितना है मीनार की छाया की लंबाई? x मीटर। फिर बाद में छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? बाद में मीनार के छाया की लंबाई, मीनार के छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। 30 मीटर अधिक लंबी हो गई तो x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। अब पहले हम लेंगे सम, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज CAB में क्या लेंगे? tan 60 लेंगे बेटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है? AB, आधार क्या है बेटा? AC। अब यहाँ पर AB बराबर है h मीटर, ये tan 60 की वैल्यू √3 बराबर AB की वैल्यू h बटे AC की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी बेटा h/√3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAB में क्या लेंगे? tan 30 अंश लेंगे बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर AB बटे AD। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये AD है और ये क्या है? AC बराबर x है। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AB की वैल्यू है h, AD की वैल्यू है x प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 30 बराबर √3h के हो जाएगा। x प्लस 30 बराबर √3h के। x का मान रख दो। अब x का मान है कितना, या ऐसे कर सकते हो आप, √3h बराबर x प्लस 30 के हो जाएगा, या √3h बराबर x का मान कितना है? h/√3 प्लस 30। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3h प्लस यहाँ पर इधर आया माइनस h/√3 बराबर 30 के हो जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा 3h माइनस h बटे में √3 बराबर हो जाएगा 30 के। 2h बराबर हो जाएगा 30√3 के, या h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? h बराबर आपका आ जाएगा, 2 से काट दो, 15√3, या h बराबर 15 गुणे 1.73 रखना है। 7 3 2, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 48, 15 7 105, 4 109 और 15 1 कम 15 10 25, 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, कितने मीटर आएगा? 25.98 मीटर।
ठीक है बेटा, यही हो जाएगी क्या, मीनार की ऊंचाई। फिर से समझते हैं, मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर है और प्रारंभ में मीनार की छाया की लंबाई ए सी बराबर है x मीटर और बाद में मीनार की छाया की लंबाई अब 30 मीटर बढ़ गई तो x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। समकोण त्रिभुज सी ए बी लेंगे, सी ए बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू लेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है ए सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h, ए सी की वैल्यू x, तो यहाँ से बेटा x बराबर आ जाएगा h बाई √3, ठीक है, h बाई √3 आ जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे डी ए बी में tan 30 बराबर ए बी अपान ए डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू h बटे x प्लस 30, यहाँ पर इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, या √3h बराबर कितने का हो जाएगा, x प्लस 30 के होगा, h बाई √3 x का मान, ये समीकरण 1 से हमने रखा, समीकरण 1 से, ठीक है, ये इधर आएगा तो √3h माइनस h बाई √3 बराबर 30 के हो जाएगा, इसका गुणा किया 3h माइनस h बटे √3 बराबर 30 के, 3 में से 1 गया, 2h बराबर 30 √3, 2 से काट दिया 15 √3 आ जाएगा, यानी 15 गुणे √3 का मान 1.732 गुणा किया 25.98 मीटर, ये क्या आ जाएगा बेटा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा पिछला सेट हमने जो कराया था उससे मिलते जुलते ये सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो बेटा आप लोग जो है कायदे से इन सेटों को सॉल्व कीजिए, इसी तरह से आपके बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया बेटा, अथवा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या सिद्ध करना है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहलाना है। तो LHS लेंगे, LHS बराबर कितना है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है, तो टेन थीटा हमें बनाना है, तो इसमें जो है काश से भाग देना पड़ेगा, है ना, तो अंश तथा हर में काश थीटा से भाग देंगे। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, साइन थीटा बटे काश थीटा माइनस काश थीटा बटे काश थीटा प्लस 1/, काश थीटा कर देंगे, सब में काश थीटा से भाग दे देना, नीचे भी अंश और हर में क्या लिखेंगे, काश थीटा से भाग देने पर काश थीटा बटे काश थीटा माइनस 1/, काश थीटा, क्या लिखना है, अंश तथा हर में काश थीटा से भाग देने पर, भाग दे देंगे तो साइन अपान काश टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा, बटे में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साथ लेना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 कर देंगे, बटे में क्या कर देना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 कर दो, ठीक है, या 1 को आगे कर दो, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये कर दो, ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा, भाई ये प्लस का 1 है, ठीक है, कहाँ गया, ये प्लस का 1 है, आगे कर दिया 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, या 1 माइनस ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि हमें काटना है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में लिख दो, 1 प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है और टेन थीटा प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितने के होता है, 1 के होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 की जगह पर बेटा हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 का मान रखेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मतलब हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में कॉमन है,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों से कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा क्या 1 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर हो गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बट्टे में क्या है बेटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पर समझो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हो गया और यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये ऊपर नीचे वही वैल्यू है, कट जाएगी, कितना बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो कि किसके बराबर है RHS की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में हमने एक करा दिया था, उसमें क्या सिद्ध करना था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करना था। इसमें क्या सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है। उसमें हमने कितने से भाग दिया था साइन से भाग दिया था, इसमें किससे भाग देना है कॉस से भाग देना है। ठीक है, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो ये साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक बचेगा, 1 अपान कॉस सेक हो जाएगा, साइन अपान कॉस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये टेन थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ लेना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले लिया, माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पर 1 आगे कर दिया, फिर माइनस सेक थीटा फिर टेन थीटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक की जगह पर हमने क्या रख दिया बेटा यहाँ पर एक का मान हमने क्या रखा है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखा है। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरे में कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा होगा, तो यहाँ पर 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा से 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा जो कि RHS की वैल्यू के बराबर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप माइंड में सेट करते जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 पर क्या दिया गया है घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर एक घनाकार ब्लॉक है, अगले क्वेश्चन में भी हमने समझाया था। यहाँ पर ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला इसको जो है ऐसे काटेगा। ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक, ये घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो अर्धगोले का पूछ रहा है क्या अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास इसकी भुजा के यानी कोर के बराबर यानी भुजा के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा गया है, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर होगा यहां पर घन की भुजा। तो बराबर कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पिछले सेट में भी हमने कराया था। यहाँ पर क्या करना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है ये मान लो ऊपरी फलक है, तो ऊपरी फलक पर जो है ये ऐसे, ये क्या रखा हुआ है आपका, ये ऊपरी फलक है, ऊपरी फलक पर अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये भाग आपका हाइड हो जाएगा यानी छिप जाएगा, तो बचेगा कि केवल इतना बचेगा। अब यहाँ पर हमने इसमें क्या जोड़ दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या मतलब छइयों फलकों का क्षेत्रफल हो गया। तो छइयों फलकों में जो है बेटा ऊपर वाली भी फलक आ रही है। अब इसमें जो है अर्धगोले का इसका हमने जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाग हाइड है तो इसको माइनस कर दिया हमने इसीलिए। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। 2πr² में 1πr² घटा देंगे, 6a² प्लस πr² बचेगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे 6 × 14 का स्क्वायर और प्लस पाई का मान 22/7 गुणे r की वैल्यू 7 × 7 हो जाएगी, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 14 का इसका 96 196 प्लस 22 7 7 दूना 14 7 दूना 1 14 154 हो गया। 6 छंग 36 6 9 54 3 57 हो जाएगा। 54 3 57 हासिला 5 6 कम 6 5 11 176 प्लस 154 अर्थात कितना हो जाएगा बेटा 6 4 10 7 5 12 1 13 1 1 2 1 3 1 1330। ठीक है, कितना आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने जो है इसके पहले वाले सेट में इसी टाइप का बता दिया है, सेम उसी टाइप का है, केवल त्रिज्याएं अलग हैं बस। तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसके अथवा पर। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से जैसे अगले सेट में था, सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन उसी तरह से ये भी है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का है बेटा, ये अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ठीक है, यस, कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 है और यहाँ पर जो है इसकी जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है, त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो है बेटा क्या दिया गया है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया गया है बेटा 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर √L² माइनस R² हो जाएगा। L की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर माइनस R की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 8 माइनस ये हो गया 4, 8 में से 4 घटा देंगे 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई बेटा 2 सेंटीमीटर। जब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गई तो हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर ठोस का आयतन निकालना है, इसलिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, सॉरी पहले अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेटा अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, शंकु का आयतन 1/3 πr² h। हम यहाँ पर मान रख देंगे सबका 2/3 पाई गुणे r, r की वैल्यू कितनी है
2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 पाई गुणे 2 का स्क्वायर गुणे h बराबर 2 है, तो बेटा 2 का क्यूब और पाई कॉमन है, ठीक है। 1/3 2 का क्यूब और पाई कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 2 का क्यूब इंटू पाई कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या भाई, यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, सही यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 1 कितना हो गया बेटा 3, तो 1 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1/3 गुणे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, गुणे पाई का मान 3.14 रखना है, गुणे 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 14 8 112 हाजिला 1 8 3 24 1 25.12 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, घन सेमी, ठीक है। तो 25.12 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा बेटा आपका ठोस का आयतन। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर दी गई है, शंकु की ऊंचाई √L² माइनस R² हो जाएगा, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, माइनस 2 दूना 4, 8 में से 4 गया 4, 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, बेटा 2/3 पाई 2 का क्यूब हो जाएगा, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का क्यूब पाई 2 का स्क्वायर गुणे 2, 2 का क्यूब और पाई कॉमन है तो 1/3 भी कॉमन, 1/3 2 का क्यूब पाई कॉमन ले लेंगे, 2 बचेगा प्लस 1, 2 1 कितना हो गया 3, तो 1/3 गुणे 8 गुणे 3.14 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 25.12 घन सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। इसी के साथ ये सभी क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं इस सेट के, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारी बरकरार रखिए, इन सभी क्वेश्चनों पर बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।